स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वेगाज में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको 11th क्लास केमिस्ट्री में कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वैज्ञानिक अंकन क्या है और साइंटिफिक नोटेशन लिखने के क्या तरीके होते हैं, ये हमने स्टडी किया था। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आप भी नहीं जानते हैं कि क्या है, क्या करते हैं और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल जाएगा साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक अंकन। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी, पर्सियन और सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आपका केमिस्ट्री 11th का लेक्चर जो है आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल में मिल जाएगा और आप घर बैठे स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्यूरेसी, पर्सियन। इसके बाद हम बताएंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्यूरेसी और पर्सियन क्या होता है, पर्सियन क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों जो यूनिट है, ये दोनों जो क्राइटेरिया है, यह एक मेजरमेंट है। क्या है, मेजरमेंट है। किसी वस्तु की लेंथ को मापे, किसी वस्तु की किसी भी चीज को मापे, इसके मेजरमेंट बताता है। लेकिन हम एक एक करके बताएंगे कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि एक्यूरेसी और पर्सियन में क्या डिफरेंस है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए, यह है जो एक्यूरेसी जो यथार्थता है, यह किसी वास्तविक मान यानी किसी वास्तविक माप के, ठीक है, सन्निकटन माप को बताता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज का एक रियल क्या होगा, मेजर होगा। उस रियल इमेज, ठीक है, फिक्स है, लेकिन जैसे ही कोई हम उसको माप करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें देखा कि वह जो यूनिट जो है किसके कितना क्लोज में है, वही उसकी क्या है, एक्यूरेटी है। एक्यूरेसी मतलब कि एक्यूरेट, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट। जैसे मान लिया कि यह आपकी क्या है, एक छड़ी है, क्या है, एक छड़ी है, इसकी इकाई जो है यह मान लिया कि यह 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यह जो एक छड़ी है, क्या है, एक छड़ी है, इसकी जो माप है वह कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका रियल जो वैल्यू होगा, इसका रियल जो मेजर होगा कितना होगा, 3 सेंटी हो गया। अब कोई व्यक्ति जो है पर्सन ए, अब कोई व्यक्ति है पर्सन ए आता है और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है पर्सन बी आता है। ठीक है, 2 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, यानी ए बी एक छड़ी की लंबाई है और यह फिक्स है कि इसकी लंबाई कितनी है, 3 सेमी है। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सन ए व्यक्ति, कोई ए व्यक्ति आता है और इस छड़ी को क्या करता है, मापता है। तो मापने के क्रम में उसका मापन जो है आपका 2.98 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 2.98 सेंटीमीटर आया और पर्सन बी जो है इसकी मापन जो है 2.99 सेंटीमीटर आया। ठीक है, यानी कि व्यक्ति ए के द्वारा मापी गई जो माप है, मेजरमेंट है, वह 2.98 सेंटीमीटर आ रहा है और पर्सन बी के द्वारा जो मापा गया, मतलब बी व्यक्ति जो मापा है वह क्या 2.99 सेंटीमीटर का है। तो हमको बताना है कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों की मेजरमेंट करते हैं, तो यह 3 सेंटीमीटर के क्लोज में कौन है, 3 सेंटीमीटर के क्लोज में ज्यादा कौन है, पर्सन बी वाला। पर्सन बी वाला क्या है, ज्यादा क्लोज है 3 के, मतलब कि यहाँ पर 0.02 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.1 का डिफरेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, बी। अतः व्यक्ति बी जो है अधिक क्या है, यथार्थ है, अधिक क्या है, यथार्थ है। यानी व्यक्ति बी का जो मापन है वह क्या है, ज्यादा यथार्थ। यानी यथार्थ का मतलब क्या है, एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट जो मेजरमेंट है उसके कितना क्लोज में है वही ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू हो, कितना हो मेजर हो, कितना ही मेजर किया जा सकता है, लेकिन उस मेजरमेंट में हमको देखना है कि रियल वैल्यू से, रियल मेजर से कितना क्लोज है, जो ज्यादा क्लोज होगा वही उतना ही क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेसी होता है। क्लियर, यानी कि एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि जो ज्यादा क्लोज होगा रियल
मेजरमेंट से वह क्या होगा, एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिशुद्धता। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? परिशुद्धता। प्रिसीजन क्या है कि यह कहता है कि किसी एक मेजरमेंट को कई बार मेजर कर दिया गया। ठीक है, किसी एक मेजरमेंट को कई बार मेजर किया गया और उस मेजर में कंपैरिजन करना है, कि इस मेजर में कंपैरिजन करना है कि उस कंपैरिजन में करते समय ये पता लगेगा कि वह जो है रियल के वैल्यू के कितना क्लोज में है। ठीक है, यानी जैसे हम बात कर दें कि इसमें कहेंगे कि किसी माप को बार बार मापने पर, ठीक है, प्राप्त परिणाम का तुलना करने पर जो वास्तविक माप से ज्यादा क्या होगा, क्लोज होगा, ज्यादा नजदीकी माप होगा, ज्यादा नजदीकी माप दिखाए, वह क्या होता है, परिशुद्ध होता है। वह उतना ही क्या होता है, परिशुद्ध होगा। यानी किसका कहने का मतलब है कि कोई मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को बार बार क्या किया गया, मेजर किया गया। अब जो प्राप्त जो परिणाम है उसको आपस में हम कंपैरिजन करेंगे, तो वह कंपैरिजन करने पर उसमें कोई वैल्यू है, कोई मेजर है जो रियल वैल्यू के क्या है, क्लोज में हो। ठीक है, जैसे हम समझाते हैं आपको, जैसे मानिए कि इसको बात करें हम, यह ए भी एक क्या है, एक छड़ी है। ठीक है, और इसकी माप जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी एक छड़ी है, इसका वास्तविक मान जो है क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब प्रायोगिक मान, मैंने प्रैक्टिकल करने पर प्रायोगिक मान क्या है, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति ए आया। ठीक है, व्यक्ति ए आया और उसने क्या किया, मेजर किया। ठीक है, पहली बार, तो पहली बार जब मेजर किया तो उसकी माप जो है 2.35 आया। दूसरी बार में, पहली बार और दूसरी बार में क्या, 2.75 आया। ठीक है, व्यक्ति बी आया, कोई व्यक्ति बी आया, पहली बार में मापा तो 2.79 आया और दूसरी बार में आपका 2.95 आया। ठीक है, व्यक्ति सी आया, कोई व्यक्ति सी आया, पहली बार में उसका 2.99 हुआ और दूसरी बार में 2.9, या ऐसे भी कर सकते हैं 2.98 आया। ठीक है, यानी कि यह आपका प्रायोगिक मान है, क्या है, प्रैक्टिकल करने पर, यानी एक्यूरेट वैल्यू किसका, 3 से नहीं है, लेकिन व्यक्ति ए, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। यह दोनों जो है एक इसके कम क्या है, नजदीकी में है, नहीं है, बहुत दूर है। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, यह दोनों वैल्यू जो है इसके कम क्या है, नजदीकी में है, नहीं, ये भी बहुत दूर है। और ये दोनों जो वैल्यू है यह क्या है, ज्यादा क्या है, नजदीक में है, 2.99 है या क्या 2.98 है, यानी कि यह वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर के क्या है, काफी क्लोज में है। तो यह प्रायोगिक मान, यह दोनों प्रायोगिक मान क्या है, अत्यधिक क्या है, परिशुद्ध है, अत्यधिक क्या है, परिशुद्ध है, अत्यधिक क्या है, परिशुद्ध है, यानी ज्यादा क्या है, प्रिसीजन है। ठीक है, इस तरह यही एक क्या है, मेजर है जो आपको दो मापों की क्या करना है, एक रियल मेजरमेंट है, एक प्रैक्टिकल मेजरमेंट है। ठीक है, यानी दोनों क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो एक तो है सिंपल, आपको एक रियल वैल्यू के क्लोज में करना है, एक प्रायोगिक वैल्यू करने के बाद, मेजर करने के बाद रियल के क्या करना है, क्लोज करना है। यह आपका क्या है, थोड़ा सा टॉपिक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर
नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या होता है? सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? सार्थक अंक। इसके पढ़ने से ही पता चल रहा है कि सार्थक अंक यानी कि वैसा अंक जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, वैसा अंक जिसका कोई क्या हो? अर्थ हो, उसको हम क्या करते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर को सिलेक्ट करने का कुछ नियम बनाया गया है कि किसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग करेंगे, किस तरह के अंक लिखे गए हैं तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके रूल को मैं लिख रहा हूं और आप रूल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और मैं एक एक करके बताऊंगा। चलिए, तो हमने क्या किया कि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लिखा कि मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है कि वैसा अंक जिसका सार्थक हो, मतलब कि जिसका अंक अर्थ जो है वो एकदम सार्थक हो, उसको क्या कहेंगे? सार्थक। यानी कि वैसा अंक जिसका अर्थ क्या हो? निश्चित हो, जिसका अर्थ निकले, उसको क्या कहेंगे? सार्थक अंक। तो सार्थक अंक सबको नहीं माना जाएगा। सार्थक अंक की कुछ शर्तें हैं, सार्थक अंक के कुछ शर्त है जिसे हमने राइट किया और एक एक करके हम क्या करेंगे इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि वे समस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि कोई आप अंक लिखें, ठीक है, कोई आप अंक लिखें उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होगा तो वह सब क्या है? सार्थक अंक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 इसमें जीरो नहीं दिखाया जाता। एक बात याद करो नोट में कि जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, पॉइंट को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं किया जाता है। यानी कहता है वे समस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है, यानी कि कोई अगर अंक लिखा हुआ है उसमें जीरो नहीं है, यानी कि जीरो को छोड़कर सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह का अंक जैसे यहाँ पर 5.535, ठीक है, 5446, ठीक है, 53.75, ठीक है, इसमें जीरो नहीं दिख रहा है तो जीरो नहीं है, बाकी सब क्या है? सार्थक अंक है। यहाँ पे 1 2 3 इसमें 3 सार्थक अंक है, 1 2 3 4 इसमें 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 सार्थक अंक है, यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें क्या है? 4 सार्थक अंक है। यानी कि वैसा समस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक अंक है। यानी कि बिना शून्य वाला कोई अंक है उसमें सब क्या है? सार्थक अंक होता है। क्लियर? पहला क्लियर हुआ। दूसरा कहता है कि यदि शून्य दो अंकों के मध्य स्थित हो तब यह सार्थक अंक है। जीरो की बात कर रहे हैं कि कह रहा है कि यदि शून्य जो है दो अंकों के बीच स्थित हो वह सार्थक अंक है। जैसे 6.01 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 3। यहाँ पर 3 सार्थक अंक है। जैसे 6.023 यहाँ पर 1 2 3 4 सार्थक अंक है। जैसे यहाँ पर 5.0062 यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितना है? 5 सार्थक अंक है। ठीक है, यदि शून्य दो अंकों के मध्य स्थित हो तो यह सार्थक अंक कहलाता है। यानी कि शून्य जो है दो अंकों के बीच में अगर आएगा तो भी इसको सार्थक अंक काउंटिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पर 0 है, 1 2 3 सार्थक अंक, 1 2 3 4 सार्थक अंक, 1 2 3 4 5। यानी कि यह 0 जो है अंकों के बीच में आएगा, दो अंकों के बीच में भी आएगा तो उसको हम क्या मानेंगे? सार्थक अंक मानेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए थर्ड में कह रहा है कि वह शून्य जो अशून्य के बाईं तरफ लिखा जाता है, वह शून्य जो अशून्य के बाईं तरफ लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है। वह शून्य जो अशून्य मतलब कि जिसमें शून्य नहीं है, मतलब जो एक्यूरेट अंक होता है। जैसे एक्यूरेट अंक के बाईं तरफ जैसे 0.523 लिखा है, ठीक है, इसके बाईं तरफ जो 0 है इसको सार्थक अंक काउंट नहीं किया था, बस 1 2 3 यहाँ पर 3 सार्थक ही अंक है। यहाँ पर 3 सार्थक अंक है, बस इतना ही अंक है। इसी को हम लिखे 0.062 0.0, ठीक है, 623, ठीक है।
तो ये भी क्या है आपका अशून्य। अशून्य मतलब क्या है कि वह शून्य जो अशून्य के बाई तरफ लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है। यानी कि अशून्य ये है, इसके बाई तरफ जो भी जीरो है उसको सार्थक में काउंटिंग नहीं किया जाता, इसलिए आप 1 2 3 यहाँ पर भी कितने अंक है, 3 ही सार्थक अंक है, 3 ही सार्थक अंक है। यानी कि जो शून्य नहीं है उसके बाई तरफ अगर कोई शून्य आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं किया जाता है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर वो नहीं है। बस यहाँ पर कितना 1 2 3 ही सार्थक अंक हुआ। जैसे यहाँ पर बात करें 0.00654 6 सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो 1 2 3 4 बस कितने होंगे, 4 ही सार्थक अंक होंगे, इस जीरो का काउंटिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर में दिया है कि समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं, कि वे समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। दाएं तरफ, यानी कि जैसे यहाँ पर 11.0 लिखा हुआ है तो इस अंक के किस तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ का जो जीरो है वह सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। यहाँ पे कितने सार्थक अंक हुए, 1 2 3, यहाँ पे कितने अंक हुए, 3 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, जैसे लिखते हैं 1 5 4 0 6 0, यहाँ पर काउंटिंग हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ 0 0 अगर लिख दिया तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना होंगे, 5 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, यानी अंक के किस तरफ, दाएं तरफ, अंक के किस तरफ, दाएं तरफ जो भी जीरो आएगा वह सार्थक अंक कहलाता है। तो ये आपका सार्थक अंक का रूल हुआ। इस सार्थक अंक के रूल के आधार पर आपको बताना है कि कितने सार्थक अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो पिछले इसके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे आपको सार्थक अंक का प्रॉब्लम, और उसमें ऐड सब्सट्रैक्ट भी आपको बताएंगे कि कैसे कितने अंकों तक आप उसको सार्थक मान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि इसी तरह का बेस्ट कंसेप्ट लेक्चर में आपको केमिस्ट्री 11th का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डेली आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।